नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत उनके वहां आतंकवाद को हवा दे रहा है। ये ठीक वैसी ही बात है कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर है, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है और यहां तक उन्होंने आरोप लगाया कि जो 2021 में आतंकवादी हाफिज सईद के घर जोहर टाउन लाहौर पर जो अटैक हुआ, उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ ने एक आदमी को वहां प्लांट किया था और यह भी कहा कि इस हमले में बबलू श्रीवास्तव का हाथ है। बबलू श्रीवास्तव जो कि इस वक्त बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। बबलू श्रीवास्तव कभी दाऊद इब्राहिम के गिरोह का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये समझ में ना आने वाली बात है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर और रक्षा मामलों के जानकार एन के सूद साहब। सर, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। जी सर। सर, ये जो पाकिस्तान ने आरोप लगा दिया है, इस पर मुझे तो थोड़ा हंसी आ रही है कि भाई, जो आतंकवाद की नर्सरी है, जो एक देश खुद आतंकवादियों को पालता है, उनको ट्रेनिंग देता है बाकायदा, और उनके प्रधानमंत्री इमरान खान तो, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, माफ कीजिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो वहां की पार्लियामेंट में ये कहा, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद शहीद कहा था उसको, ओसामा बिन लादेन को। आप क्या उम्मीद करते हैं सर, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, सबको पता है हाफिज सईद एक आतंकवादी है। 26/11/2008 का जो मुंबई में अटैक हुआ था, उसमें हाफिज सईद का सारा हाथ था, पूरा ये इन्वॉल्व है। और हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन का एक इनाम रखा है यूएस ने। ये जाना पहचाना आतंकवादी है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसको इंडिया ने इसके घर में ब्लास्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान तो इंडिया के अंदर हजारों ब्लास्ट करता है और फिर वो कहता है मैं आतंकवादी नहीं हूं। लेकिन बात क्या है कि पाकिस्तान इस इशू को यूएन में भी लेके जाना चाहता है, इंडिया को आतंकवाद का बेसिकली टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। अब देखिए, पाकिस्तान की मेन ट्रेड क्या है? पिछले दिनों में पाकिस्तान की जो मेन ट्रेड चल रही थी, वो चल रही थी गधों का एक्सपोर्ट चाइना को। और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर की बात ऐसा लगता है कि वहां पे तो गधों की भीड़ लगी हुई है। मतलब दिमाग कोई चीज होती है, दिमाग भी नहीं है। और फिर क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, बबलू श्रीवास्तव ने वहां पे इस पे अटैक करने की कोशिश की। बबलू श्रीवास्तव दाऊद का आदमी है, तो दाऊद वहीं से अटैक कर देता है इसके ऊपर, अगर दाऊद को ऐसा था। और दाऊद का हो सकता है दाऊद ने अटैक किया। अब बेसिकली पाकिस्तान बगैर सिर पैर की बात करता है। इसके बारे में क्या कहें? अब देखिए, कल पाकिस्तान कहेगा कि यूएस टेररिस्ट स्टेट है, क्योंकि यूएस ने ओसामा बिन लादेन को मारा था पाकिस्तान के अंदर घुस करके। तो पाकिस्तान ऐसी स्टेट है, ये बेसिकली इससे कहे कि आप अपने आप को ये डिक्लेयर करो कि आप टेररिस्ट नहीं है या टेररिस्टों को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उल्टी तरफ से पाकिस्तान इस टाइम पे टेररिस्टों के सपोर्ट में आ रहा है ओपनली। और अगर यूएन में जाएगा तो जूते पड़ेंगे पाकिस्तान को। मैं बड़े गलत वर्ड यूज कर रहा हूं पाकिस्तान के लिए। ना तो पाकिस्तान के लोगों का दिमाग है, ना उनके सोच है, और जैसे वो गधे एक्सपोर्ट करते हैं उसी हिसाब से इनका दिमाग हो चुका है। तो ये एक बेसलेस बातें करते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए जाए, जरूर जाएं यूएन के अंदर इंडिया को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। वैसे तो इंडिया की अथॉरिटी है, क्योंकि उसके ऊपर यूएस ने बूटी रखी है 10 मिलियन की, कि हाफिज सईद को इंडिया मार सकता है अगर इंडिया चाहे। लेकिन इंडिया इस चीजों में बिलीव नहीं करता और कोई इंडिया के ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान अब ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद के डिफेंस में खड़ा है, और नेचुरल डिफेंस में खड़ा है। उसको जेल में भी पाकिस्तान इसलिए डाला है कि पाकिस्तान उसको सेव करना चाहता है। और अगर रवा ने इसको मारना होता हाफिज सईद को, तो सालों पहले मार दिया होता। नहीं, ये हाफिज सईद जो है सर, इसके बारे में ये कहा जाता है, कहने को तो ये नजरबंद है, क्योंकि जैसे अभी कुछ समय पहले तक जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले निकला है वो, तो दिखाने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, वहां की आर्मी ने इसको एक घर में नजरबंद कर दिया था। कहा था ये जेल में है, लेकिन जेल में नहीं था, ये किसी गेस्ट हाउस में वहां रह रहा था।
और अभी भी ऐसी खबरें आती है कि ये घूमता रहता है और ये कुछ चैरिटी के काम करता है, पता नहीं कहां तक सच है, और ये वहां घूमता रहता है, इसको कहीं भी आने जाने की पूरी आजादी है। और देखिए पाकिस्तान में एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इस तरह घूम रहा है और वो भारत पर आरोप लगाता है। भाई उसके लिए क्या देखिए क्या इसका। हाँ, देखिए हाफिज सईद को पहले तो इन्होंने हाउस अरेस्ट रखा था, अभी भी उसको 5 स्टार की फैसिलिटीज है पूरी जेल के अंदर। जेल में नहीं है वो कहीं और रखा हुआ है। कुछ दिन तक उसको जेल में रखा गया था। जेल में तब रखा गया था जब अगस्त 2022 में एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान विजिट की थी। अदरवाइज तो खुलेआम। एक्चुअली पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है? पाकिस्तान को कोई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो कंट्रोल कर नहीं रहे, ना उनके होम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो टेररिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ, गोलियां चली। किसने चलाई गोलियां? ये पाकिस्तान के लोगों ने चलाई ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चलाई होंगी या पाकिस्तान के एएसए ने चलाई होंगी। तो टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट तो पाकिस्तान है। पूरा वर्ल्ड जानता है पाकिस्तान टेररिस्ट है, और इसी टेररिज्म के चक्कर में पाकिस्तान आज फेल हो गया। टोटल कंप्लीट फेलियर है पाकिस्तान का। और इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी नहीं खेलना चाहता, उनके लोगों को वीजा भी नहीं देना चाहता कि यहाँ पे आके वीजा देंगे तो यहाँ पे खतरा हो जाएगा हमारे को। और पाकिस्तान के अंदर हम अपनी टीम भी नहीं भेजेंगे क्योंकि उनको जान का खतरा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट स्टेट है। और पाकिस्तान कुछ भी कहे, पाकिस्तान इस अपना जो उनपे इल्जाम लगे हैं या पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशंस है या पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रूफ है, उससे पाकिस्तान कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का वो माइंड सेट ही नहीं है। पाकिस्तान का माइंड दूसरे टाइप का है। पाकिस्तान का माइंड टेररिज्म का है। पाकिस्तान को लगता है कि टेररिज्म एक पार्ट है उनके जो फॉरेन पॉलिसी का या उनकी जो डिफेंस पॉलिसी का, और इसी पे वो बिलीव करता है। और आज देखिए हाफिज सईद जैसे लोगों के ऊपर जब एक अटैक होता है और वो उनकी इंटरनल इनफाइटिंग होगी और उसके ऊपर कहता है रॉ ने किया। पाकिस्तान के अंदर एक अगर छिपकली मर जाए वो भी कहता है रॉ ने मारी है। पाकिस्तान के अंदर कोई अगर छोटी मोटी इंसिडेंट हो जाए तो कहते हैं रॉ ने किया हुआ है। रॉ के पास बहुत बड़े काम है, बड़े इंपॉर्टेंट काम है। रॉ ने तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था। पाकिस्तानी को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को 1971 में जो हराने वाली इंडियन आर्मी थी, लेकिन उसके पीछे जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो रॉ ने तैयार किया था। रॉ ने पूरी प्लानिंग की थी, एग्जीक्यूट की थी। और रॉ बड़े बड़े काम करता है। रॉ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अपने डिफेंस के लिए काम करती है, अपनी कंट्री के डिफेंस के लिए काम करती है। पाकिस्तान की आईएसआई वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लोगों को मारती है। 300 पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के जो पॉलिटिशियंस है उनको पाकिस्तान के आईएसआई ने मारा है। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग, चाहे बलूची हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पीओके के हो, उनको मारा आईएसआई ने। इंडिया के अंदर रेगुलरली अटैक करते हैं पाकिस्तान की आईएसआई के ट्रेन मिलिटेंट्स। तो पाकिस्तान जो मर्जी कहे, पाकिस्तान की तो ना कोई बात सुनेगा, ना पाकिस्तान की कोई बात मानेगा, ना पाकिस्तान के पास इतना दिमाग है कि वो किस इशू को वर्ल्ड के सामने लेके जाए। बस जी सर, ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे अभी अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, उसने बड़ा दबाव बना रखा है और उसने इनको मारना शुरू कर दिया है। उनके कई फौजी इन्होंने मार दिए हैं, कम से कम 9-10 फौजी मार चुके हैं और वो सिविलियन आबादी पर भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इसका कोई ऐसा रिप्लाई नहीं दे रही, जबकि वहां लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बात का कि भाई एक मिलिट्री है, इतनी बड़ी मिलिट्री, इतनी बड़ी प्रोफेशनल फौज कहते हो, इतने बड़े बड़े तमगे लेके घूमते हो तुम। बाजवा के सीने में न जाने कितने तमगे थे, वो किस दिन के लिए, कौन सी लड़ाई में वो जीते जो उन्होंने वो तमगे लगाए, और आप टीटीपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमले हो रहे हैं उस साइड से, उससे ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि पब्लिक सवाल पूछ रही है, इसलिए इन्होंने यहां पर ये कहा कि देखिए वो हमारे वहां तो हाफिज सईद को मरवाने में रॉ का, हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई, इस पर रॉ का हाथ था और उसमें बबलू श्रीवास्तव को इस पर काम में लगाया गया और एक आदमी वहां प्लांट किया गया। ये इस तरह की झूठी खबरें अपनी पब्लिक को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए फैला रहे हैं। देखिए इंडिया की जो जेल्स हैं वो जेल्स हैं, पाकिस्तान की जेलें जेल नहीं है। उनके तो जेल जो हैं वो उनके 5 स्टार होटल्स हैं, उसको कह देते हैं जेल में रखा हुआ। इंडिया के अंदर अगर बबलू श्रीवास्तव जेल में है तो जेल में है, वहां से कोई एलिगेशन, कोई काम नहीं कर पाएगा। देखिए पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि टीटीपी से कैसे डील करे। पाकिस्तान के अंदर अब अगर कहना चाहिए था, इनको चाहिए था कि इमरान खान को रॉ ने गोली चलवाई है, वो तो कह नहीं पाए क्योंकि उनको पता गोली किसने चलाई है। सब पब्लिक जानती है गोली किसने चलाई है। पाकिस्तान की आर्मी का इसमें रोल है। भुट्टो को किसने मारा? पाकिस्तान की आर्मी ने मारा। भुट्टो के दोनों बेटों को किसने मारा? पाकिस्तान की आर्मी ने मारा। बेनजीर भुट्टो को किसने मारा? पाकिस्तान की आर्मी ने मारा। सबको पता है पाकिस्तान की आईएसआई ने मारा।
और इमरान खान पे गोली किसने चलाई है ये भी सबको पता है। और ये फालतू बातें करके कि एक टेररिस्ट को इंडिया मारने के लिए करेगा, तो इंडिया की अथॉरिटी है, इंडिया मार सकता है। अगर यूएस उसामा बिन लादेन को मार सकता है तो इंडिया भी हाफिज सईद को मार सकता है, लेकिन इंडिया की वो पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इंडिया छोटे मोटे झगड़ों में पड़ना नहीं चाहेगा। इंडिया एक इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री है और आज इंडिया की वर्ल्ड में एक पोजीशन है, और पोजीशन इसीलिए है कि इंडिया किसी को गलत बात पे टॉलरेट नहीं करता। जैसे इंडिया इस टाइम पे चाइना को चैलेंज कर रहा है, तो पाकिस्तान की बात ना तो कोई सुनने वाला है, और इंडिया को ये कहा जाता है कि इस इंडिया को वीटो पावर मिलने वाली है यूएन के अंदर, और इसीलिए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या करे। पाकिस्तान कुछ ना कुछ उल्टे सीधे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भैया को इल्जाम लगाने तो ढंग के इल्जाम तो लगाओ, कोई ढंग की बात तो करो। अब एक टेररिस्ट के ऊपर अटैक हुआ 2021 में, उसमें कहते हैं जी रॉ का हाथ है। रॉ के पास फुर्सत नहीं है ऐसे कामों के लिए, हम लोगों के पास बहुत काम रहता है, बहुत काम किया हम लोगों ने, और काम किया है इंडिया के डिफेंस के लिए। किसी को मारने का वो काम नहीं किया रॉ के अंदर, और किसी को डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं किया। हमारे जो भी काम होते हैं कंट्री के डिफेंस के लिए किए जाते हैं, वो काम करते हैं। और हाफिज सईद एक, मैं सोचता हूँ कि मरा हुआ सांप है जो पाकिस्तान के गले में पड़ा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाला था जी। एक चीज और है कि सर देखिए, मतलब ये कहना कि हाफिज सईद पर अटैक करवाया गया, मतलब आप एक घोषित आतंकवादी को, जिस अमेरिका भी जानता है, उसको एक तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं, मतलब उसकी जान की परवाह है आपको। आपको यह सर याद होगा कि वो एपीएस स्कूल का वाकया हुआ था पेशावर में, जिसमें करीब 150 स्कूली बच्चे मारे गए थे, और उसमें भी टीटीपी का हाथ था। उसमें आज तक एक शख्स नहीं पकड़ा गया, और जिसने मारा था वो एहसानुल्लाह एहसान, जो वो भी पाकिस्तान में सरकारी मेहमान बन के बैठा था, पाकिस्तानी फौज की कस्टडी में था, वो सरकारी मेहमान बन के बैठा था। बाद में उसको टर्की भगा दिया गया, आजकल वो टर्की में है और वहां से वीडियो वायरल करता है अपने। और पाकिस्तान की फौज कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो पालती है ऐसे लोगों को। बताइए, 150 बच्चों का कातिल। जी जी। लेकिन एक बात है कि जब उस टाइम भी जब ये 150 बच्चों का कत्ल हुआ था, तो पाकिस्तान के टीवी चैनल पे मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था, तो पाकिस्तानी ने उसमें एलिगेशन लगाई कि ये रॉ का हाथ है, मतलब उसको रॉ में दे रहे थे, और रॉ कोई बच्चों को नहीं मारता। अब रॉ कंट्री की डिफेंस के लिए काम करता है, रॉ किसी इंटरनली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, रॉ बॉर्डर पे काम करता है। अगर आज चाइना हमारे बॉर्डर पे खड़ा है तो रॉ वाले भी वहां पे एक्टिव है, अगर आर्मी एक्टिव है तो रॉ भी एक्टिव है, अपने सारे इक्विपमेंट लेकर के एक्टिव है। तो पाकिस्तान की एक जो एलिगेशन है, मैं जैसे कहा पहले कहा था कि गधों की फौज है पाकिस्तान के अंदर, गधे पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं और गधे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान की असलियत है। जी सर, सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये लोग तो अपने ही लोगों को मरवाते हैं। बताइए, एपीएस स्कूल का वाकया हुआ और उसकी एक उसके लिए एक जांच कमीशन बना था, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। और सर वो मिलिट्री का स्कूल है एपीएस, वहां की उसमें आर्मी के अफसरों के बच्चे ही पढ़ते थे, उन्हीं को मरवा दिया। और वही एहसानुल्लाह एहसान वहां इस्लामाबाद में सरकारी मेहमान बन के बैठा हुआ था, उसके बीवी बच्चे भी थे, और बाद में उसको चुपचाप टर्की भगा दिया गया उसको। और पाकिस्तान में कोई सवाल भी नहीं पूछता इस बारे में, और हमारे वहां ये लोग एलिगेशन लगाते हैं कि आपने हमारे वहां एक हाफिज सईद पर अटैक कराया। कितनी हंसी आती है इस बात पर सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक और छोटी सी बात कहूंगा, देखिए पाकिस्तान के IC-814 का हाईजैकिंग कराया, उस टाइम पे पाकिस्तान की एम्बेसी में एक कोई चीमा करके था, उसका उसमें पूरा हाथ था, फर्स्ट सेक्रेटरी था पाकिस्तान के जो एम्बेसी है काठमांडू के अंदर। और उसके बाद ये अटैक होने के बाद उन लोगों को छुड़वाया गया उस टाइम की तालिबान के थ्रू अफगानिस्तान में, और वो लोग अफगानिस्तान में नहीं रहे, उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि पाकिस्तान के ISA के लोग उस टाइम पे एयरपोर्ट पे खड़े थे जब इंडियन टीम गई थी। यानी कि डोभाल साहब गए थे, सीडी साय गए थे रॉ से, और विवेक काटजू गए थे MEA से, तीनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक्सपर्ट थे। तो इनको पाकिस्तान छुड़वा लिया, और डोभाल साहब ने ये कहा था कि अगर वहां पे ISA के लोग नहीं पहुंचे होते तो मैं इनको बातचीत करके छुड़वा लेता, यानी कि जो टेररिस्ट है उनको पकड़ लेते, लेकिन वहां पे ISA के लोग खड़े थे। तो इनका तो यही काम है, और वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान के अंदर है। IC-814 के हाईजैकिंग के 2 जो टेररिस्ट थे वो मार्च 2022 में उनको कराची में मार दिया गनमैन ने। और ये क्या था, इंटरनल वार, यानी कि जो वहां पे ग्रुप्स हैं उनका आपस में वार चलता है एक दूसरे के साथ। तो पाकिस्तान एक FATF से जरूर बाहर आ गया, लेकिन पाकिस्तान की ना मेंटेलिटी चेंज हुई है, ना पाकिस्तान की एक समझिए शक्ल चेंज हुई है, ना पाकिस्तान का जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ है। और ऊपर से पाकिस्तान को एक बहुत हाफिज कुरान, मतलब एक ऐसा आर्मी चीफ मिल गया जो कि वैसे भी कट्टर है,
जो जिसको कुरान रटी हुई है, और उसके आने से भी पाकिस्तान के चाल चलन और चरित्र में कोई बदलाव मुझे नहीं लगता आएगा, बल्कि चीजें और खराब होंगी। ये लेकिन एक और बताऊं मानी हुई बात बात कि है जी। ऐसे आदमी से होगा क्या कि पाकिस्तान के जो टूटना है उसमें देर नहीं लगेगी। पहले तो सोचा जा रहा था शायद पाकिस्तान 2025 तक चल पड़े, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए अगला साल 2023 2023 बड़ा क्रूशल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस टाइप का आर्मी का रूल है, जिस टाइप पे पाकिस्तान की मेंटेलिटी है, जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के टूटने में कोई कसर नहीं रहेगी। सिंध में वॉर चल रहा था, बलूचिस्तान में चल रहा था, फाटा में चल रहा है, और उसके बाद पीओके में शुरू हो गया। पीओके के अंदर भी वहां पे रेगुलर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। अफगानिस्तान इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के टूटने में कोई कसर नहीं है, और सिर्फ वक्त की बात है। मुझे लगता है कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं, इससे पाकिस्तान का ब्रेकअप बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल, क्योंकि उधर टीटीपी ने जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं, और बहुत बुरी तरह वो लोग मार रहे हैं, और पाकिस्तान की फौज जो एक इतनी बड़ी फौज अपने आप को कहते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी आईएसआई, जिसको वो खुद कहते हैं, अपने खुद ही उसका एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी, हम सबसे काबिल खुफिया एजेंसी है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमसे जोड़ने के लिए, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। जय हिंद सर। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।